बेस्ट बाइसेप एक्सरसाइजेस फॉर बिगर आर्म्स। 6 पैक और 8 पैक्स के जमाने में अपने साधारण से बदन को लेकर कभी दोस्तों के मजाक में, तो कभी अपने ड्रीम करियर में, तो कभी वेडिंग प्रपोजल में लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप भी अपने दुबले पतले या फिर बेडौल शरीर को लेकर आए दिन परेशान रहते हैं और इसीलिए आप एक हट्टे कट्टे शरीर के साथ साथ एक आकर्षक, मजबूत और ताकतवर आर्म्स चाहते हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी बेहतरीन बाइसेप्स एक्सरसाइजेस, आपके बिगर आर्म्स के लिए A to Z सब कुछ, जिनके सही इस्तेमाल से आप भी पा सकते हैं मस्कुलर आर्म्स। इन एक्सरसाइजेस के पहले आपको कुछ और भी जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपने बाइसेप्स के ब्राचियस मसल्स के बारे में कभी सुना ही ना हो, इसलिए आप इसे टारगेट करने वाली एक्सरसाइज भी नहीं करते होंगे, क्योंकि इन्हीं मसल्स से बाइसेप्स का साइज बढ़ता है। मानव शरीर में सैकड़ों मसल्स होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी पर नजर रखना और उनके बारे में जानकारी रखना मुश्किल होता है, लेकिन जो जिम में मजबूत, आकर्षक एवं बड़े बाइसेप्स बनाने आते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण मसल्स है। दरअसल ब्राचियस मसल्स बाइसेप्स के पास में होता है। वर्कआउट में इस मसल्स को टारगेट करके हैवी बाइसेप्स मिलती है। इस मसल्स को डेवलप करने और रॉक बाइसेप्स बनाने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज हैमर कर्ल है। नंबर 1, डंबल अल्टरनेटिंग हैमर कर्ल। यह अधिक ताकत एवं साइज के लिए आर्म्स के एक्स्ट्रा मसल्स को टारगेट करता है। यह एक्सरसाइज कलाई की स्टेबिलिटी बढ़ाने के साथ आपकी पकड़ में सुधार कर सकती है। इस एक्सरसाइज से अपर आर्म के बाइसेप्स ब्राची और लोअर आर्म के ब्राचिलियस ब्राचियोडाइलिस मसल्स टारगेट होते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। कैसे करें? सबसे पहले एक जोड़ी डंबल को हाथ में पकड़ें। उनकी स्थिति ऐसी रहे कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रहें। अब शरीर को स्थिर रखते हुए डंबल को अपने कंधों की ओर ऊपर उठाने के लिए कोहनी फ्लैक्स करें। कंधे को छूते हुए डंबल को रोकें और 1 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस हाथ को नीचे की ओर लाएं। अब दूसरे हाथ से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इसके आप 10 से 12 रैप्स प्रत्येक आर्म के साथ कर सकते हैं। यदि आप एक शुरुआती हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट, अगर आप एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट 60 सेकंड के अंतराल में लगा सकते हैं। नंबर 2, इजी बारबेल कर्ल्स। इजी बारबेल बाइसेप्स कर्ल के बिना किसी ने डोले बना लिए हो, ऐसा अभी तक तो सुनने में आया नहीं। हर बॉडी बिल्डर इस कसरत की दिल से तारीफ करता है और उस शख्स का शुक्रिया अदा करता है जिसने इसे इजाद किया। कैसे करें? रॉड में वाजिब वेट लगाकर पैर खोलकर खड़े हो जाएं। बाइसेप्स की ताकत से वेट को ऊपर उठाएं और ऊपर आने के बाद 1 सेकंड के लिए रुकें। फिर वेट को आराम से नीचे ले जाएं। वेट ऊपर आएगा तो सांस छोड़नी है और नीचे जाएगा तो सांस भरनी है। इस कसरत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिम में जाने वाले ढेरों लोग इसे गलत करते हैं और ये कसरत अगर आप गलत करते हैं तो इसका असर लगभग 0 रह जाएगा। अक्सर लोग ज्यादा वेट लगाने के चक्कर में इसे लेकर झूल जाते हैं। यह कसरत बड़े ही प्यार से और सलीके से करने वाली है। इसके आप 10 से 12 रैप्स प्रत्येक आर्म के साथ कर सकते हैं। यदि आप एक शुरुआती हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट, अगर आप एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट 60 सेकंड के अंतराल में लगा सकते हैं। इससे भी आपके अपर आर्म के बाइसेप्स ब्राची और लोअर आर्म के ब्राचियलिस और ब्राचियोडाइलिस मसल्स को बेहतरीन ग्रोथ मिलती है। ये ना करें। वेट उठाते वक्त बॉडी से धक्का ना लें और वेट को झूले की तरह झुलाना नहीं है। कोहनियां बॉडी के पास ही रहेंगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बॉडी से उन्हें चिपका लें। इतना वेट ना लगाएं कि उसे उठाते वक्त आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर ना भागे। एडवांस लेवल पर जब आप बहुत हैवी वेट लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है, मगर वो एडवांस लेवल की बात है। उसमें 2-4 रैप निकाल कर भी सेट खत्म कर देते हैं। शुरुआत में आपका हल्का फुल्का आगे और पीछे हो सकता है। वेट नीचे आते वक्त ही असली मजा है, उसे बाइसेप्स पर फील करें। कुछ लोग कंधे उचकाकर इसे करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। कंधे बिल्कुल अपनी नेचुरल पोजीशन में ही रहेंगे। जिन लोगों की कलाइयां भर जाती हैं, वो जरूरत से ज्यादा वेट लगा रहे होते हैं। नंबर 3, डंबल कर्ल एंड ट्विस्ट। यह ऐसी एक्सरसाइज है जो सीधा बाइसेप्स को हिट करती है। इस व्यायाम में व्यक्ति खड़े रहकर डंबल की मदद से अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर सकता है। इसके साथ ही इससे व्यक्ति की कोर भी मजबूत होती है। यह एक सिंगल जॉइंट व्यायाम है जो बाइसेप्स को मजबूत और बड़ा बनाने में मदद करता है। यह जिम जाने वाले लगभग सभी लोगों में बेहद लोकप्रिय एक्सरसाइज है। कैसे करें? दोनों हाथों में डंबल लें और सीधे खड़े हो जाएं। आपकी हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों डंबल को ऊपर की ओर उठाएं।
सुनिश्चित करें कि ज्यादा स्ट्रेस बाइसेप्स पर ही आ रहा हो। धीरे धीरे कलाइयों को मोड़ते हुए जितना हो सके उतना कर्ल करें। बाइसेप्स पर जितना हो सके उतना स्ट्रेस डालने की कोशिश करें। अब डंबल्स को धीरे धीरे नीचे लाते हुए शुरुआती अवस्था में जाएं। इसके भी आप 10 से 12 रेप्स प्रत्येक आर्म के साथ कर सकते हैं। यदि आप एक बिगनर हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट, अगर आप एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट 60 सेकंड के अंतराल में लगा सकते हैं। ये हैं इसके कुछ जादुई फायदे। डंबल कर्ल करने से बाइसेप्स पर जमी चर्बी कम हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाइसेप्स को मजबूत और बड़े बनाने में मदद मिलती है। जब आप इस एक्सरसाइज के दौरान अपने हाथ खोलते हैं तो मांसपेशियां बेहतर ढंग से स्ट्रेच होती हैं, जिसका फायदा बाह की सभी मांसपेशियों को होता है। इस एक्सरसाइज की मदद से अन्य व्यायाम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि बाइसेप्स कई अन्य प्रकार की एक्सरसाइज करने के लिए शरीर को संतुलन और स्थिरता देते हैं। इस एक्सरसाइज का सीधा असर केवल बाइसेप्स पर होता है, इसलिए एनर्जी कम खर्च होती है और व्यक्ति ज्यादा रैप्स कर पाता है। अल्टरनेटिंग डंबल कर्ल के मुकाबले कम समय लगता है। यह व्यायाम बाइसेप्स को मजबूत और बड़े बनाने का बेहद आसान तरीका है। बाइसेप्स के साथ साथ कोर मसल्स भी मजबूत होती हैं। विशेष सुझाव: इस व्यायाम को करते समय सबसे जरूरी है अपनी क्षमता अनुसार वजन उठाना। यदि वजन अधिक होगा तो व्यक्ति एक्सरसाइज को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अधिक वजन के कारण हाथ हिलने लग सकते हैं और कोहनियों में दर्द का खतरा हो सकता है। इसके विपरीत शुरुआत में हल्का वजन लेने से आप ज्यादा रैप्स कर सकेंगे और हाथ या कोहनी पर अनावश्यक तनाव भी नहीं पड़ेगा। यदि आप अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक रैप मारना चाहते हैं तो किसी और की मदद भी ले सकते हैं। नेगेटिव रैप निकालने के लिए केवल जिम ट्रेनर या कई वर्षों से व्यायाम करने वाले अनुभवी व्यक्ति को ही अत्यधिक वजन उठाना चाहिए। नंबर 4, मशीन प्रीचर कर्ल। यह काफी अच्छी एक्सरसाइज है जो बाइसेप्स पर टेंशन क्रिएट करती है। ये वो मसल्स होती है जो बाइसेप्स को गोलाई देता है। यह एक क्लासिक और आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसे करने से बाइसेप्स में पंप आता है और उनका साइज भी बड़ा होता है। प्रीचर कर्ल मुख्य रूप से बाइसेप्स के ब्राची मसल्स और ब्राचिलिस मसल्स को टारगेट करता है, जो बाइसेप्स से निचले हिस्से में पाई जाने वाली मांसपेशी है। प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज करने के लिए एक पैड या बेंच होती है जिसमें आर्म पिट्स के सहारे बाइसेप्स को रखा जाता है और बारबेल या डंबल से बाइसेप्स को टोन किया जाता है। एडवांस जिम में प्रीचर कर्ल के लिए अलग मशीन होती है जिसमें वेटेड प्लेट्स होती है और उनमें बारबेल केबल से अटैच होता है। यदि किसी जिम में ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होते हैं तो मूवेबल बेंच को 70 डिग्री पर रखकर उसकी मदद से भी डंबल से प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे करें? प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज करने के लिए बेंच को इस प्रकार एडजस्ट करें कि आपके आर्मपिट बेंच के ऊपरी सिरे से सटे हुए हों। अब अपने हाथों को बेंच पर रखते हुए अंडर हैंड ग्रिप पाम्स फेसिंग अप से बारबेल या हैंडल को पकड़ें। अब वजन को अपने बाइसेप्स पर फोकस करते हुए ऊपर उठाएं, लेकिन ध्यान रहे कि ऊपरी बाहें बेंच से ऊपर ना उठें। कर्ल करने के बाद फॉर्म आर्म और बाइसेप्स के स्पर्श होने के बाद 1 सेकंड के लिए ऊपर रुकें और फिर धीरे धीरे वेट को नीचे लेकर आएं। 2 सेकंड होल्ड करने के बाद बारबेल या हैंडल को फिर ऊपर लेकर जाएं। जमीन पर अपने पैरों को अच्छे से जमा कर रखें और फोकस के साथ इस एक्सरसाइज को करें। इसके भी आप 10 से 12 रैप्स प्रत्येक आर्म के साथ कर सकते हैं। यदि आप एक बिगिनर हैं तो इसके 3 सेट, यदि आप एक इंटरमीडिएट हैं तो इसके 4 सेट, अगर आप एडवांस लेवल में आ चुके हैं तो इसके 5 सेट 60 सेकंड के अंतराल में लगा सकते हैं। इसके भी मिलेंगे कुछ जादुई फायदे। प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज करने से बाइसेप्स टोन होते हैं और उन्हें शेप मिलता है। इस वर्कआउट से बाइसेप्स का लॉन्ग हेड यानी गेंद जैसा भाग उभर कर दिखने लगता है और इसमें पंप आता है। बाइसेप्स का साइज बढ़ता है या एक्स्ट्रा फैट बर्न करता है। बस कुछ इन गलतियों को करने से बचें। क्षमता अनुसार ही वजन उठाएं। वेट को ऊपर लाते समय हाथों को पैड से ऊपर ना उठाएं, नहीं तो टारगेट मसल्स चेंज हो जाएगा। कई लोग बेंच के पैड को काफी दूर भेजते हैं जिससे लोअर बैक में दर्द हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना पास बैठें। पैरों को हवा में रखने की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा करके रखें, इससे आपको काफी सपोर्ट मिलेगी। हमेशा फुल फोकस के साथ इस एक्सरसाइज को करें और बाइसेप्स को पंप होता हुए देखें। डाइट प्लान। अब बात करें पौष्टिक डाइट और न्यूट्रिशन की, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा महंगी चीजों का सेवन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से दूध, केला, ड्राई फ्रूट, अनाज, विभिन्न प्रकार की दालें, अंडा, हरी सब्जियां और फल व फलों के जूस का सेवन करते रहें तो निश्चित रूप से आपको आपकी मेहनत का मनचाहा और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी अनिवार्य है।
कुछ आवश्यक टिप्स एवं सावधानी। ज्यादातर लोगों में एक्सरसाइज को लेकर कुछ भ्रांतियां मौजूद होती हैं। साथ ही साथ कुछ असावधानियां भी बरतते हैं, जिनके बारे में आगे हम बताने जा रहे हैं। अगर आप भी वर्कआउट करते हैं तो ये टिप्स आपके लिए जरूरी होंगे। खाली पेट वर्कआउट करना। बहुत से लोगों में यह भ्रांत धारणा फैली हुई है कि वर्कआउट या एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट किया जाता है, जबकि ये बात सही नहीं है। हाँ, अगर आप खाली पेट योग, प्राणायाम या मेडिटेशन आदि करते हैं तो यह उत्तम होगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बॉडी बिल्डिंग करना है तो ऐसा करने से हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सच तो यह है कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर को रिफ्रेश और बूस्ट करने के लिए व्यायाम से ठीक पहले हल्का नाश्ता करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वह नाश्ता हेल्दी होना चाहिए। शुरुआती दौर में हैवी एक्सरसाइज करना। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में शुरुआती दौर में होते हैं वे लोग अक्सर यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वे जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी ही तेजी से बॉडी बनेगी, जबकि ऐसा सोचना एक भूल मात्र है। दरअसल शुरुआती दौर में एक लिमिट से ज्यादा वर्कआउट करने से हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं टूटने लगती हैं, क्योंकि उस समय तक हमारा शरीर अधिक मेहनत सहने का आदी नहीं होता। इसलिए शुरुआती दौर में हल्के व्यायाम से शुरू करके इसको धीरे धीरे बढ़ाना ही उचित होता है। लगातार व्यायाम करते रहना। अक्सर लोग बिना रुके लगातार व्यायाम करने की गलती को बार बार दोहराते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हफ्ते के 7 दिन हैवी एक्सरसाइज किया जाए। हफ्ते में 3 से 4 दिन हैवी एक्सरसाइज के बाद पर्याप्त आराम भी जरूरी है, ताकि क्षतिग्रस्त मांसपेशियां फिर से रिपेयर हो जाएं। ऐसा करने से हमारे शरीर पर थकान हावी नहीं होगा। अनावश्यक पिल्स का सेवन। आमतौर पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में तरह तरह की गोलियों का सेवन करने लगते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बाजार में उपलब्ध अनेक सप्लीमेंट पिल्स साइड इफेक्ट करने वाले होते हैं, जो शरीर के कुछ खास अंगों पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। इसलिए ऐसे साइड सप्लीमेंट्स पिल्स का सेवन विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही करना चाहिए, अन्यथा इनसे परहेज करना चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने मजबूत बाइसेप्स बनाने के लिए क्या करना है। तो हो जाइए शुरू। ऐसे ही और भी समस्याओं के बारे में और उनके बेहतरीन उपचारों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी अपनी बॉडी और हेल्थ हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिटनेस सीक्रेट और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमने इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, या आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।